हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यह आपके लिए स्पेशल क्लासेज हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप सभी क्लास ज़रूर देखें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही आपको क्लास कराई गई हैं। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इन्फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर उसी के आधार पर ही लेटर लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप रौनक हैं जो वर्तमान में अमेजन इंडिया में कार्यरत हैं। आप हाउस नंबर 9 इंदिरापुरम मानेसर में रहते हैं। करियर के बेहतर अवसरों के लिए अपने छोटे भाई को कंप्यूटर कौशल सीखने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपको जो आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न लिखेंगे। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में एमटीएस में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। और देखिए, दोनों क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य होंगे, तो आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिख दें। देखिए, इसके पश्चात फिर आप लेटर लिखते हैं, तो ये आपको लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जो एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था हाउस नंबर 9 इंदिरापुरम मानेसर, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना है। आपको कोई काल्पनिक इमेजिनरी एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। यदि आप कोई काल्पनिक एड्रेस लिखते हैं तो वह आपका यूएफएम के अंतर्गत आएगा। इसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें। काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल होता है कि यदि कोई भी एड्रेस ना दिया जाए तब क्या लिखना होगा। तब देखिए, आपको लिखना होगा पता। आप हिंदी में लिखते हैं तो पता लिखेंगे और फिर डैश डैश करके ऐसे 2 लाइन छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि एड्रेस नहीं दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन में एड्रेस अवश्य दिया जाएगा। देखिए, एड्रेस आप इस प्रकार लिख देंगे। एड्रेस लिखने के पश्चात फिर आपको देखिए यहाँ पर एक लाइन छोड़नी होगी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। आपको इसी प्रकार अपने एग्जाम में भी करना होगा। एक लाइन का स्पेस यहाँ पर छोड़ना है। फिर आपको डेट लिखनी होगी। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 21 अक्टूबर 2022। और देखिए, यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कॉमा लगाया गया है, तो आप इसी प्रकार नवंबर के साथ में भी कॉमा लगाएंगे। आपको जहाँ पर कॉमा लगाना है आपको बताया जा रहा है, तो आप अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिखेंगे। इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे डेट लिखने के पश्चात। देखिए, आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। अधिकतर स्टूडेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में अंतर नहीं पता चलती है, वो गलतियां कर देते हैं। तो आपको यह इनफॉर्मल लेटर है, इसमें पत्र को प्राप्त करने वाले का पता नहीं लिखा जाता है और ना ही विषय लिखा जाता है। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, डेट लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रिय बंधु और साथ में कॉमा भी लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। या आप लिख सकते हैं प्रिय भाई या फिर बंधु भी लिख सकते हैं। फिर इसके नीचे सैप्रेम लिखेंगे, आप इस प्रकार लिखें। फिर आपको लेटर की मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। 3 पार्ट में करके आप लिखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। देखिए, आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आपको लिखना होगा आशा करता हूँ कि तुम अच्छे हो। पिछले पत्र में तुमने मुझसे करियर में काम आने वाले कुछ अतिरिक्त विषयों के बारे में पूछा था। इस संबंध में मैं तुम्हें कंप्यूटर के कौशल सीखने की सलाह दूंगा।
फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। आपकी कोई भी लाइन देखिए जहाँ पर कंप्लीट होती है तो आपको फुल स्टॉप ये जरूर लगाना होगा और आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। और देखिए आपको कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा, तो इसके लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़े, फिर सेकंड अनुच्छेद लिखें। देखिए इसमें आप लिखेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में कंप्यूटर का प्रयोग आम हो गया है तथा लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर पर ही काम किया जाता है। नियुक्ति संस्थाएं निजी के साथ ही साथ सरकारी नौकरियों के लिए भी कंप्यूटर कौशल का होना अनिवार्य कर चुकी हैं। फिर आप फुल स्टॉप लगाएं। देखिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्टिव पेपर वाइज सफलता स्टडी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं, यदि आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन होते हैं तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको क्लास कराई जा रही है तो आप इस लेटर को दोबारा लिखकर अपने हाथों से अपने नोटबुक में लिखे, अलग पेपर पर लिखकर फिर वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कमी होती है तो सभी स्टूडेंट एक दूसरे की कमियों को बताते हैं, जिससे आप सुधार कर पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए हमारे चैनल पर इससे पहले भी काफ़ी क्लासेस कराई गई है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। देखिए आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा, तो इसके लिए आप लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे कुछ राज्य सरकारों ने विद्यालय शिक्षा में कंप्यूटर कौशल को समर्पित एक नया विषय भी शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से कंप्यूटर के ज्ञान को बढ़ावा दे रही है। फुल स्टॉप लगाएं, फिर आगे लिखेंगे तुमने डिजिटल इंडिया तथा भारत नेट जैसी योजनाओं का नाम तो सुना ही होगा। कंप्यूटर कौशल सिखाने वाले कई पाठ्यक्रम हैं, जैसे MSCIT कोमा लगाकर लिखेंगे, CCC+ कोमा लगाकर DTP आदि। आप इस प्रकार से लिख दें, आप इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे तुम्हारा भाई, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि अपने भाई को पत्र लिखिए, तो लिखेंगे तुम्हारा भाई। फिर नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। ये आपको प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा, जैसे आपको प्रश्न में नाम दिया गया है आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि इस प्रश्न में नाम दिया गया था रौनक, तो यहाँ पर रौनक नाम लिखा गया है। आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है। यदि आप काल्पनिक नाम लिखते हैं तो आपको वह UFM के अंतर्गत आएगा, जिसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दे सकते हैं। तो आप देखिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे आपके मार्क्स कट हों। आपको साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। और देखिए इसके आपको शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना होगा। लेटर की जो शब्द सीमा है 150 शब्द है, यानी 150 वर्ड्स में ही आप लेटर लिख सकते हैं। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यदि आप 135 से देखिए 165 वर्ड्स तक लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 से ज़्यादा लिखने हैं। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है, जब आप लेटर लिखें तो उसके वर्ड काउंट जरूर करें। आप इस लेटर को लिखकर वर्ड काउंट कर सकते हैं, इसके वर्ड 150 के आसपास ही हैं। तो आपको भी अपने एग्ज़ाम में ऐसा ही लिखना होगा। तो देखिए इस क्लास में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो देखिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस क्लास को लाइक करके अपनी सभी फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।